हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी हाँ क्या? आप अरे जल्दी बोलना। आप सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बाय। बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? सदा नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? ये नहीं एक करोगे? सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने ओए। मैं मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो। हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। कैसे तो नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए? बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल मैं कर रही हूँ। होता है? एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? एक हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल प्लीज। पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े Last उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमेन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं, नहीं। उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा मैं एक उसे? सेकेंड मेरी रुकिए, पत्नी यही है। तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो। सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा जो है रुपया गिर रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। ये क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये। तो भाई साहब गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। है? और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? क्यों? खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो? तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ फिर वो जब आके नीचे गिरता है। हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह तेरे लिए वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है। है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी तेरे आदमी। को सुनते हुए बहुत- रख फोन पे। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। है गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह। परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया। हेलो नमस्कार अंकिल, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ?
जी मैं पूछ रहा था पोपटलाल है? कौन पोपटलाल? नहीं पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल भाई? गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे। हेलो। सॉरी भाई साहब गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं हेलो हेलो। पोपटलाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो। हेलो। भाई साहब बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, बउआ नहीं है। हेलो। यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी गलत नहीं है पोपटलाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो। भाई साहब तेरी का आप क्यों लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपटलाल है, आप बोल ही नहीं रहे। एक मिनट इत्मीनान। पोपटलाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा ये बोल। नहीं क्या पोपटलाल है? हाँ मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। तो एक सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपटलाल है। झूठ का बोला? पोपटलाल ही हूँ बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपटलाल है फिर? चल तेरी फोन का गलत गंदा बोल रहा है। पोपटलाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो। हेलो जी। हेलो? 10 ग्राम। हाँ कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है, 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम भाई, तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। चल फोन कर। हेलो गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप 50 ग्राम। तेरी के खतरा है तेरी फोन रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना, साथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरी 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो। हेलो जी। कौन? नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? बुआ नहीं, फूफा जी की है बुआ। तो मैं बउआ बउआ आ निकाल बउआ। हाँ बोल बेटा। हाँ जी मैं कह रहा था, क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। अबे कैसे नहीं पूछ रहा मैं? सॉरी सॉरी नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से। साथ में है। मैं कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। क्यों, क्या करेगा? हैं? मतलब आज सुबह सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? हाँ। कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है वो, तू बात कर रहा है। बात क्या, मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा?
तो तू क्या हनीमून पे जाता था? एक सेकंड, नहीं ड्रेस सुनो, पहन के? बात सुनो मेरी। इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल, अच्छा अच्छा जहाँ पे टीचर ने एक हाँ। चूहे को एक पिंजरे में रखा, अच्छा अच्छा दूसरे पिंजरे में रोटी रखी अच्छा अच्छा एक तरफ, और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी। अच्छा तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया, अच्छा दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है, लड़की नहीं। खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, और पर क्या। हो सकता है उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। अरे एक आखिरी सुनो, बहुत यार, बहुत क्या- जिद्दी। एक मिनट, एक मुर्गा था, बहुत जिद्दी था। हाँ बोल। है, उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल हाँ। गया। हाँ हाँ फिर पप्पू को गुस्सा आया, हाँ हाँ उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, अच्छा लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, हाँ, पीछे से निकल गए वो। पीछे से निकल गया। हाँ फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया, अच्छा अच्छा। उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो, हाँ, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो, फिर से निकल गए का। अरे अरे पागल। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो, हाँ जी अरे कौन बोल रहा है? भैया, अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है अरे सत्य भाई को। कॉल किया है ऐसे हेलो, कोई मेरी कोई बात कॉल सुन, उठा मेरी लेता बात है? सुन लो, पूर्वजों का बता रहे थे ना, मैं सुन लो, मैं अरे एंड में पूर्वजों का- हेलो, दूध हाँ, पीने से शरीर का विकास होता है, ये बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था तो इसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोलते अच्छा, हैं। शरीर का विकास। तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ, इतनी बड़ी रह गई। एक सेकंड, मेरी बात, बिल्ली का तो वॉक हमें पता नहीं, करने मगर- से, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत मेरी बात, है, वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत। वाली बातें करो, कहावत थोड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ हाँ क्या? अरे वो मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। वृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो, हेलो, ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो, कोई तो बता यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो, क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? अब बता रहे हैं ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है तो पूर्वजों पूरे कर रहा है। सुन, गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड FM, बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। ऐसा नहीं है कि उनने सब गलत बोले, वो कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बहुआ बोल। अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज, अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब, जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो, हेलो, हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो, हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। अब बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ। देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना, द से दिल,
इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट, द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ, द से दिल, द से दीवाना होता है द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गम गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो दारू के टाइम पे हाँ बोल रहा है। द से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठेगा क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। दा से भगवान कहाँ आते हैं? दा से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा रंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, द से बजाते रहो। खुश रंगवा, अच्छा गाना भाई साहब। हेलो, रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते। अंकिल हेलो। अबे अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज ना, और क्या? उससे पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है ना, आज गुरुवार। अबे ये बताओ, नहीं अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार नहीं, आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसे बता मुझे सकता हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ, मुझे पता ही नहीं है। अब बता, दिमाग खराब मत का, फोन काट। एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, फालतू में एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे फोन रख। गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तो चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बेले। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं। भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है? अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोज मंगाएंगे वो भी बिना चीज की। पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की। पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? अपनी इन्हीं का नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब। क्या चल रहा है ये? अरे गलत मत बोल।
बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर वाह सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के वाह दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं, पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं आप ही हो। ठीक, कौन बोल रहा है? मैं रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह रहा। नरक से गलत बोल रहे आप। चल तेरी। और सुनो एक से हेलो। हाँ। नरक में जब जाना ना, तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला होगा। गलत आदमी आप। हेलो। हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो। आप ही हो तेरी 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो। भाई हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान अच्छा फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ये, है ना। और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। ट्यूबवेल से या नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया। आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए। वो सो रहा है ना। सो रहा तो तू क्या है? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को? सीसी क्यों कर रहा है भाई? वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे। अरे सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो। भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे? तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों रहे? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा, बदलती तारा खटकती तारा, सुड़की न। आप वाला जो वो था एक, ताई तलक ताई तलक। बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ, और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई क्या साहब, बात बोल रहे हो?
एक सेकंड रुकिए, कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें, मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन? कलर की येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं मालूम। ब्लू तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है, सब होती है। अच्छा, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब। आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए, रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो, कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में ही हो। तुम बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए, अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। तुझे ना देखूं तो इस तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए, आप ले गए 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? के दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए, अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे। लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं, स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना है। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम? कैप्चा बदलू हमारे साथ थे। आप कैप्चा बदलू? ले कैप्टा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ, गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। बट एफ से रॉकिंग नहीं। 93.5 FM बजाते रहो तुझे सर। ना देखूं तो टक टक टक। हेलो, अकील नमस्ते नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं पहली बात थोड़ी है। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध, आता होगा भाई। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, आज बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो जो थोड़ा कम भी बहुत आता है ना, तो ज्यादा आज तो मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल भाई बुरा नहीं नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर तू मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। मैं तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच। फोन रख दे भाई। फोन ही निकाल दे। हेलो, बरसात के कारण सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा। ऑफिस जाने दे भाई, ट्रस्ट कर ले तू, आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन भाई, सुन सुन खत्म सुन सुन कर। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे। फोन रख दे तू। अरे हेलो, बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? आज तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भगा रहा है? गुस्सा 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 करे जा रहा है। देखा, आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना। मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया लेगा। पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना। गुस्सा नहीं बोल रहा है कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहा है। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड FM, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड FM बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहा? चिल्लाइए नहीं, बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए। जी बोलो बोलो। आप अभी फ्री हैं क्या? घर आ सकते हैं आपके? मैं घर पे हूँ। तो घर की ये तो बता भाई, घर कब तक पहुँचेंगे? क्या काम क्या है ये तो बताओ। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे ना आपकी पुरानी किताबें चाहिए थी। कौन सी पुरानी किताबें?
कोई भी इतिहास की, भूगोल की, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की। क्या करना है इन किताबों का? हाँ, आवाज कट रही है। अरे क्या कर रहे हैं इन किताबों का? चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बोलिए। आप ही कह रहे हैं नहीं, वो इंडिया को मैच जिताने के लिए किताबें चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया भेजनी है। चिल्ला रहे हो? अबे कैसी बातें कर रहे हो यार? गंदा बोल रहे हैं आप। अबे धंधा वो भी चिल्ला गए। तो आप मत ऐसे क्या कर नहीं, नहीं, नहीं। रहे एक से हेलो। एक्चुअली वो किताबें ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंच गई जल्दी से जल्दी तो भारत बहुत आगे जा सकता है। कैसे? देखो, किताबें वहाँ पहुंचेंगी, फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ये सारे लोग बैठ के वहाँ पे मैथ्स और भूगोल का पढ़ाई करेंगे। और अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अबे नहीं, 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 नहीं। अबे कैसी बात कर रहा है? इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे अरे वेलकम का बाउवा पापा पापा बाउवा। अरे अरे। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो जी। हेलो। हेलो जी। अरे बोल रहा हूँ भाई। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोला ना भाई, नमस्ते। कौन बउआ? नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई पहचाना नहीं मैं। कौन बउआ? आपसे ना मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। सिर्फ हाँ बोलो। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। अरे भाई 3 बार क्या बोल रहे हो यार? एक बार में समझ आ रहा है? एक्चुअली मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या? मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या हो गया? बार बार 3 बार बोल रहे हो भाई, समझ में आ रहा है एक बार में। मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं कि इंसान से अक्सर गलती हो जाती है और गलती का कारण होता है मिसकम्युनिकेशन। भाई मैंने किया क्या है? मैंने क्या गलती कर दी? एक सेकंड रुकिए। क्या होता है ना कि अगर मैं कुछ कहूँ, आप कुछ और समझें, इससे अच्छा मैं अपने आप को फर्स्ट हैंड ही 3 टाइम्स क्लियर कर दूं। 3 टाइम्स क्लियर कर दूं, 3 बार बोल के पागल वागल है क्या यार? क्लियर कर दूं। इसलिए मैं जब भी नहीं, तूने कुछ किया नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं खुद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्लियर कर दूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। क्लियर तब करेगा ना मैंने कुछ किया है क्या यार? तू करेगा या नहीं करेगा उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है। अपनी तरफ से क्लैरिटी देने के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब करेगा ना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। कौन रहा है तू? 3 बार बोले, 3 बार बोले। मेरी बात सुन, मैं भी 3 बार बोलता हूँ। हाँ। अगर तूने फोन नहीं काटा ना, मैं तेरी मार दूंगा। मार दूंगा, तेरी मार दूंगा। हंस क्या रहा है तू? वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा। मैं भी 3 बार ही बोल रहा हूँ, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा। तो तू क्या 3 बार बोले जा रहा है? हंस क्या रहा है? अब खांसी एक ही बार आई, इसको 2 बार लाना पड़ेगा। और अरे क्या है क्या? ये चल फोन रख गंदा आदमी, चल फोन रख गंदा आदमी, चल गंदा। रख दे, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी। ओह माय गॉड, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जिंदगी में मिसकम्युनिकेशन को हटाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय। एक बार और। हेलो। हाँ जी भाई साहब, नमस्ते। परवेश बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। जी बउआ बोल रहे हो जी। 2 मिनट होगा? बउआ कौन? फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे, शायद बातचीत नहीं हुई होगी। फेसबुक को तो 5,000 जुड़ रहे हैं। नहीं, मैं भी जुड़ा हूँ, देखा तो मैंने कल पोस्ट। कौन सा पोस्ट? वही पता नहीं कौन सी लड़की को टैग करके चांद वगैरह बोल रहे थे, चांद लाऊंगा। तो ले आऊंगा, मेरी मर्जी। कैसे लाएगा? कैसे लाऊंगा? मेरी मर्जी। चांद है, शामी है, तोड़ लाऊंगा। बेवकूफ बना रहे लड़की को, चांद लागा। तेरे का करना है, मेरी मर्जी, मेरा चांद शामी है, ले आऊंगा। ये बात तो बता, नंबर करते मिला मेरा है? नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो मिल जाता है भाई, नंबर तो मिल जाता है। मेरी बात सुन, कैसे तोड़ेगा चांद तू अगर चांद तोड़ेगा ना, अंतरिक्ष तेरी वो तोड़ देगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा, फोन काट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यही चीज अंतरिक्ष तोड़ेगा। अरे मैं तोड़ दूंगा। और कैसे लाएगा चांद? लाएगा छोड़, तू जाएगा कैसे? सपोज उसने बोला जा चांद लेके आ, तू घर से निकला, अब बता चांद पे कैसे आएगा? मैं तेरे पे जाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, तेरे के खा दे। कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा?
चांद पक। मैं मेट्रो पे जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं चांद तोड़ के ले आऊंगा और अपनी छोरी का सर ले आऊंगा। पूरा लाएगा आधा लाएगा और रखेगा कहाँ चांद? 1 BHK की तो आवाज लग रही तेरी। जितना तय है ना उतना बड़ी कोठी ले रहा हूँ। ज्यादा हीरो बनना तेरे को। 6 किले में कोठी काट रहा है, तू मैंने समझाओगा। हाँ समझाओगा, सांड देख के तो फटती है, चांद लाएगा। अरे तेरी फट जाएगी मेरा आगे ना ये। चंदा मांग चंदा, चंदा पे जाने की सोच मत, समझा? तू रहने दे, ज्ञान न दे यार, फोन काट दे, इतना टाइम को नहीं मेरे को। पोस्ट डिलीट कर। तू मेरे को समझाएगा। मिसलीडिंग अ इनोसेंट वुमन इज अ क्राइम इन दिस इंडियन पिनल कोड। अरे हिंदी में बात कर, फालतू की बात ना है। कह रहा हूँ चंदा मांग, चंदा पे जाने का नहीं। अरे तू ज्ञान किधर है? तू है कौन? फोन काट, फोन तू काट, फोन काट। ये बउआ कैसा लगा जरूर बताना। 93.5 रेड FM बजाते रहो। थैंक यू गाइस। प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए क्योंकि अब हम फोन लगाने जा रहे हैं। नमस्कार, सुपर हिट्स 93.5 रेड FM के स्टूडियो से मैं बउआ बोल रहा हूँ और आज एक भाई साहब को फोन लगा रहा हूँ, उनको रिमाइंड करा रहा हूँ 8 तारीख बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उस दिन दिल्ली में वोट पड़ने हैं। प्लीज कहीं छुट्टी मनाने मत जाइएगा, शहर छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। वोट जरूर दीजिएगा, उंगली पे स्याही जरूर लगाइएगा, बिकॉज वोट द हक, ये आपका हक है। फोन लगाएगा। घंटी बज रही है भाई साहब। हेलो 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 हेलो। अरे हेलो, आगे भी बोले। सॉरी, हेलो, थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, या तो चुप हो के सुन लो जब मैं हेलो बोलूं। अच्छा बोलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, 2 मिनट चाहिए था, सिर्फ हिदायत देनी थी, रिक्वेस्ट नहीं करता मैं किसी से भी। अरे बोल कौन रहा है? किसी तरफ 2 मिनट चाहिए, बोल कौन रहा है पहले ये तो बउआ बोल रहा हूँ। 8 तारीख को शहर से बाहर मत जाइयो, कह दे रहा हूँ मैं। तू है कौन पहले ये बता मुझे। बउआ बोल रहा है तो ये बता। 8 तारीख को कहाँ? क्या 8 तारीख को? क्या 8 तारीख को जाऊंगा मैं, कहीं जाऊंगा, बता कहाँ जाना है? पूरी बात सुनो। मैं तो नहीं। हाँ बता। 8 तारीख को। अच्छा 8 तारीख को शहर से अच्छा बाहर कतई मत जाइयो तू। बहन तू ये बता 8 तारीख को क्या, क्यों? तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। मैं रोक नहीं रहा हूँ, सुन। फिर हाँ कह रहा हूँ मैं जाऊंगा, मैं बता कहीं भी जाऊंगा मैं। 8 तारीख को तुम मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं तो जाऊंगा, बता। आसमान के ऊपर मुंह करके एक बार थूकिए, देखिए कहाँ गिरता है। थूकिए? तू थूक के चल, कहाँ गिरता है? बस 8 को निकलियो मत शहर से। कहाँ ना निकलूं? मैं तो जाऊंगा, तू रोक के दिखाएगा मुझे? हैं? काट दिया, एक बार फिर लगा दे भाई साहब को। मान तो रहा नहीं है, एक बार फिर लगा। हेलो, 8 को बाहर मत जाइयो। अबे फिर वही तू, मैं जाऊंगा, तू मुझे रोकने वाला क्या है? तू ये बता ना, तू क्यों अपनी ऐसी करवा रहा है मुझे, ये बता। मैं रोक नहीं जाइयो। मैं रोक नहीं रहा हूँ, तू समझ नहीं अच्छा। रहा। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मत जाइयो, इट्स एन ऑर्डर। मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। शहर से बाहर जाएगा? शहर से बाहर क्या, मैं तो जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगा। पब में जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा। मैं सोचे तू ये बोले दुनिया से बाहर। अबे तू चाहता है क्या, ये बता। हाँ, सांस के गंदा बोल रहा है, चीची आदमी। गंदा बोल के फिर काट दिया। एक बार और मिलाते हैं और उनसे कहते हैं 8 को, बट इस बार थोड़े ट्रिक करेंगे, ठीक है? कई लोग सोच रहे हैं नंबर कहाँ से मिलता है, मिस्ट्री बताएंगे कभी। हेलो, बे बहन बड़े तेरी माँ तू बहन मानेगा नहीं क्या? गधे हैं वहीं आगे तेरी बहन क्या मैं? हेलो, ओ बहन हेलो, तेरी बहन तू बोल आगे कुछ। हेलो हेलो, कितनी घटिया बात कर रहे हैं। कौन बोल रहे हो? मैं सुरभि बात कर रही थी। ओ सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। इतना गंदा? नहीं सॉरी मैम, वो सॉरी। क्या हो गया, क्यों इतना गंदा बोल रहे थे आप? नहीं वो मैम, वो बात हो रही थी अभी की, कोई बदतमीजी से बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था। बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं? बदतमीजी तो नहीं, सॉरी मैम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। शर्मी की हद होती है भाई साहब। मैं या तो रख दूं? नहीं, आई एम रियली सॉरी मैडम, सॉरी प्लीज। ओह इंग्लिश? हाँ, ओ या। So you want me to talk to you now or shall I keep the phone and call you later?
नो 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 प्लीज अभी बात करिए Comfortable in English or shall I talk in Marathi? नो में नो बता नो बोलो कमी? हिंदी Okay. वो हाँ जी मैम बोलिए। तो राजेंद्र बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी मैम राजेंद्र बात कर रहा था। आपका जो वो था कुरियर था, हाँ जी मैम। वो सैटरडे भिजवा दें या मंडे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑर्डर डिलीवरी में। नहीं मैम सैटरडे को डिलीवर चाहिए मैम। मुझे नहीं पता, मैंने उसका ना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है। मुझे सैटरडे को ही चाहिए मुझे। पर सैटरडे वीकेंड हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो हम मंडे भी कर सकते हैं। नहीं मैम मुझे सैटरडे को ही चाहिए। मैं सैटरडे को घर पे ही हूँ। पक्का आप सैटरडे घर पे रहेंगे? हाँ जी मैं सैटरडे को ही घर पे हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा सैटरडे को, पूरे दिन मैं घर पे हूँ। आप सैटरडे को डिलीवर करा दी। पर अभी बोल रहा था कि सैटरडे चला जाएगा बाहर। अबे फिर तू आ गया ऐसे करवाने अपनी तेरी बहन तू साले। फिर तू मानेगा नहीं क्या? तू भी था क्या? हेलो, अभी कह रहे हैं आप सैटरडे आप बाहर, ये कह रहा बाहर थे आप, पर वो तुम्हारी ऐसे की तैसी तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो बहन। तुम दोनों के दोनों ना तुमने अपनी ऐसी करवा। गलत बात मत कर। तू कह रहा है सैटरडे बाहर जाएगा और लेडीज को बोल रहा है। अच्छा सुन मेरी बात सुन। सैटरडे सुन, वोट जरूर दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। 8 को वोट दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, समझा? कुरियर आ जाएगा मंडे। चल। हेलो हेलो। हाँ भाई। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई। जी मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए, पेन और पेपर दीजिए। क्या जानकारी चाहिए? ये नंबर आपके नाम पे है? हाँ मेरे नाम पे है। अच्छा क्या नाम है आपका? रमेश बोल रहा हूँ। जी हाँ, इस वक्त मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ सुन रहे हैं आप सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। और आज बउआ को फोन करके किसी ने कहा कि पुराने जमाने के गानों में मतलब होते थे, इमोशंस होते थे। आजकल के गानों में ना लॉजिक है, ना मतलब है, ना इमोशंस, और कुछ कुछ का मतलब तो ऐसा निकल जाता है। इस पे बउआ ने क्या किया, जरा सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो। Yeah, you can forward this detail to Mr. Sharma. Probably he'll get back to me on this, okay? Hello. Ask him to call me on Monday, okay? Hello. Yeah, is that Kathy? Yes. Yeah, hi Kathy. This is Ankur calling from Private Limited. Okay. This is regarding your complaint number 131. I think last Saturday you have... Oh, okay, yes. So can I transfer your call to our executive? Yes, sure. Yeah, sure. Just hold on for a second. Yeah. Yeah. Hello. Hello. Yeah, hi. Hi. Is that Kathy? Yes. Yeah. Okay. Yeah, I'm the executive calling from Private Limited. अच्छा, ओके बताइए। Why are you laughing? ये सीरियसली द एग्जीक्यूटिव, आपका आवाज बड़ा अजीब सा। आपका नहीं, आपकी आवाज। Yeah, whatever. So whatever it is. This is no. Don't get into the आवाज and the personal thing. Okay, fine. My name is Bahua. Okay, आगे बोलिए। Okay, you want to talk to in English or Hindi? English. हिंदी कंट्री में रह के अंग्रेजी में बोलेंगी। What kind of person you are? अरे यार तो ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो? So let me speak. I am much more comfortable in Hindi, right? Okay. Again, okay. You should say ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। आप आगे बोलिए प्लीज। Your father's name, Kathy? Mr. Umesh. Okay. Your mother's name? Mrs. Pushpa. Your brother's name? Divyansh. Some other's name? What? Sorry, sister's name. Sorry. I don't think you need such details. Please, your sister's name? Okay, Disha. Okay. Your grandpa's name? पापा के साइड वाले grandpa? I mean, are you sure you want? So yes, please. I'll tell you later on. No? Why do we need such details? हमें ये डिटेल क्यों चाहिए? I'll tell you in some time. दादाजी का नाम? Mr. Shekhar. नाना जी का? What are you doing? Are you seriously the executive? I need. I'm really sorry, but I'll explain it to you. नाना जी का नाम please. Mr. Harilal. Mr. Harilal. Oh, Hari and Lal, मतलब green and red both. Are you out of your mind? No. दिमाग तो ठीक है, whoever you are. आपका बॉयफ्रेंड एक sorry last. इसी में जाए, तेरा कंप्लेंट नंबर में ले ले अपना कंप्लेंट। Look at the way you are abusing the quality purpose के लिए रिकॉर्ड हो रहा है कॉल। तेरी क्वालिटी क्या है दिख रही है, बकवास इतनी तेरे से। Sorry. Are you married? क्या करेगा जान के? डिटेल चाहिए। Are you married? Last 2 details. Are you? No, I'm not. You're not married. Do you have boyfriend? हाँ है, बता। उसका नंबर दूं? ऐसे कर देगा तेरी आगे। Don't mess with Johan. Sorry, बहुआ। पता नहीं क्या लोगों को काटने के लिए बिठा रखा है तुझे, क्या करने के लिए कर क्या बोल रही है? Come again, क्या काटने के लिए? जो तू कर रहा है वहाँ बैठ के। आपके नाना जी हरीलाल जी कभी बॉयफ्रेंड को हरीलाल बुलाया? Yes or no? नहीं बुलाया। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ?
आर यू देयर ऑनलाइन? यस आई एम ऑनलाइन। जो बोलना है जल्दी मुझे बोल। आपने अपने बॉयफ्रेंड को कभी नाना के नाम से नहीं बुलाया? नहीं। लेकिन ये लड़की क्यों बुला रही है? कौन लड़की? ये देखो। देख। Oh my God! गधा गधा बोल रही है। एक बॉयफ्रेंड का नाम बता ही दिया आखिर आपने। आपकी किस में वो मेनू कहती है हडीलाल हडीलाल। फोन रखो। मेरा जवाब है हडीलाल हडीलाल। ओके बाय। Subscribe Indian Prank Army for more updates. हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं मैंने तुमको। हो जाएगी भाई, पहचान हो जाएगी। 2 मिनट चाहिए था आपका। नहीं यार, टाइम नहीं, बाद में कॉल। भाई 2 मिनट भाई, सॉरी 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। चल बोल जल्दी फिर। आलस। क्या आलस? आलस आदमी का शत्रु होता है। नहीं होता भाई, क्यों होता है? नहीं होता? ना, क्यों होता है? आप भी आलसी हो क्या? और क्या भाई, सारे आलसी होते हैं। सब चाहते हैं यार कि बैठा रहे, काम कोई और करता है, पैसा हमको मिलता रहे। अच्छा, कोई और करे और पैसा आपको मिले हैं? और क्या? तो आप वो टॉयलेट खोल लो ना, कोई और करेगा पैसा आपको देगा। खोल ले टॉयलेट, खोल ले। आप ही बोल रहे हो भाई कि मेरे पे गुस्सा कर रहे हो उल्टा। वाले ढंग का काम होना। सुनिए मेरी भाई। ठीक है। 3 लड़के थे, इतने आलसी थे, एक दिन खाना खा रहे थे। अच्छा। खाने में नमक कम था। अच्छा, फिर? एक ने बोला यार जा नमक ले आ। अच्छा। उसने कहा नहीं यार मैं नहीं जाता, तू ले आ। तीसरा, क्योंकि तीनों आलसी थे, कोई जा नहीं रहा था। अच्छा। नमक लेने के लिए। तीनों बैठे हुए थे। फिर तीनों ने डिसाइड किया कि जो पहले उठेगा नमक वही लाएगा। अच्छा। फिर तीनों बैठे रह गए। खाना ठंडा हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, भूख के मारे बेहोश हो गए। जल्दी बोले ना। तो सर यहाँ तीनों बेहोश हो गए, तो पड़ोसियों को लगा कि ये लोग मर गए हैं। अच्छा। तीनों को उठा के चिता पे लगा दिया उन लोगों ने। अच्छा। तो पहले को जैसे आग लगाने गए, वो उठ के बैठ गया, कहता है यार अरे मैं तो जिंदा हूँ। अच्छा। फिर पता बाकी 2 क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तू उठ गया ना, जा नमक लेके आते जा। बच्चे तेरी को भी गंदा बोले था फिर भी। चल एक कहानी मैं तेरे को सुनाता हूँ। कौन सी? आलसी वाली? हाँ, आलसी वाली मैं सुनाता हूँ। हाँ सुना। एक बार एक बंदा होता है। हाँ। वो पेड़ के नीचे बैठा होता है। अच्छा। उससे ना पेड़ से जामुन गिरते रहते हैं। हाँ। उसको जामुन खाने भी होते हैं, पर वो पेड़ से भी गिरते रहते हैं, उसको उठाने का मन भी नहीं करता। इतना आलसी होता है? इतना आलसी होता है। ठीक है। तो साथ में से एक बार एक बंदा जा रहा होता है। हाँ। तो उसको कहता है भाई खिला दे जामुन। हाँ। तो जामुन वो क्या कहते हैं, उसको उठा के खिलाने लग जाता है। हाँ। वो उसके मुंह में डाल देता है एक जामुन करके। फिर वो आदमी जब जा रहा होता है, हाँ। तो कहता है उसको घुटनी तो निकाल दे। इतना आलसी होता है वो। यार तेरा जोक थोड़ा घटिया था, लेकिन अच्छा था, नॉट बैड। मेरा घटिया, तेरा बढ़िया। तू गुठली, उसने गुठली निकाली कि नहीं जामुन की? हाँ, गुठली निकाल दो, 3 में डाल। आलसी आदमी, तू इतना आलसी कि तू फोन भी नहीं काट रहे। चल मैं काट। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। Douglas from तूने Shakaraka उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact it's a very big thing. वेरी बिग थिंग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka Pova. कौन है? ओए, मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे he is very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही है, रुक गई हैं। तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। Douglas Mehta. I'm from Shakaraka Pova. क्या कर लगा बउआ आपने? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल। अच्छा। ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे नहीं। अब मैं बता दूं, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है। सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे।
बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। है कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने चीज में शक्ल देख लो एक बार। टाइम देख लो शकारा का पावा। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, I'm from शकरपुर। ओके बाय। आज बउआ से कहा कि जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो पूरे देशवासियों ने टीम इंडिया की खिंचाई भी करी थी और उनके मजे भी लिए थे, लेकिन टीम इंडिया की हार का असली कारण क्या था ये बउआ ही पता लगा सकता है। बउआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? इस चीज के लिए? इस चीज के लिए जिसका नाम है एक बहुत बड़ा मुकाबला। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पराजय झेल कर। अरे किसको फोन लगाया था ना, किससे? एक सेकंड, हिंदुस्तान वापस आ गई भारतीय टीम। इस पर बात करने के लिए नंद किशोर बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट साथ में। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को फिर से। और हमारे साथ भाई साहब। हेलो बोलिए। हेलो। जनता की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अरे किसका चर्चा, कौन सा? हम चर्चा करेंगे कि टीम हारी क्यों। एक सेकंड बैरागी जी। देखिए, जनता को ये समझना बहुत जरूरी है कि सब लोग पहले से ही कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन की वजह से टीम हारी है? जी, कंफ्यूजन ये थी कि पब्लिक को मालूम ही नहीं था कि सपोर्ट किसे करना। आप कह रहे हैं 125 करोड़ लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं किया, ये बैरागी जी ये बोल रहे हैं। भाई साहब ब्रेक के बाद स्वागत है। अरे क्या सपोर्ट नहीं मिला? हम छुट्टी लेके बैठे टीवी के सामने चिल्ला रहे इंडिया इंडिया मान रहा है। नहीं, एक सेकंड, तेरी तोड़ दूंगा मैं बुड्ढे। हद है, मतलब बात सुन लीजिए पहले। तोड़ फोड़ पे पहले आ जाती है जनता। एक सेकंड बैरागी जी, क्या सपोर्ट नहीं था? कैसे कंफ्यूज हो गई जनता? सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट बट गया 3 भागों में। बड़ा खुलासा, सपोर्ट बटा कैसे? देखिए, टेलीविजन पर कुछ लोग देख रहे थे मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई साहब, हाँ हाँ बोलते रहिए। हाँ बोल। और दूसरे चैनल पर आप देख रहे थे इंडिया बिटवीन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और रेडियो पर आ रहा था हिंदुस्तान। ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ रहा है। तो भारत का मैच था, इंडिया का मैच था या हिंदुस्तान का? यहीं पर पब्लिक कंफ्यूज हुई और नतीजा आपके सामने। हमें सारे अकल नहीं है क्या? अब बताइए क्या किया जाए, जनता क्या चाहती है इस पे? बैरागी जी से कोई सवाल है आपका? सवाल बताइए अपना बेटे। बैरागी जी आप कब मिलोगे? आपकी तोड़नी है मुझे पहले। क्या कह रहे हैं बैरागी जी? कम पढ़े लिखे लोगों को मत लिया कीजिए, दरख्वास्त। अरे तुझे पता भी है सारे कम पढ़े लिखे बुद्ध। मुझे पता इस बड़े मुकाबले में आज इतना ही काट दिया फोन। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू सो मच, बुलाते रहिए। हेलो। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंट। लेडीज। कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज, बउआ बोल रही हूँ दीदी। किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। आप मुझे जानते हैं? सिर्फ 2 मिनट चाहिए। नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं। फोन काटेंगी? बिल्कुल। प्लीज। हेलो। हेलो। मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना है। माँ को फोन करना। अरे उल्लू का बच्चा, पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके सुनने आ जाएगा तेरे। 1 बार 2 बार बार परेशान करना। 1 मिनट बस। कोई 1 मिनट नहीं है, फोन रख नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोलो, कुछ भी बोलो। आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। तब बोल, क्या बोलना है? बोल। टाइम नहीं है। देखिए, गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल, क्या करूँ फिर? और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा। और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी। और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा। यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा। यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो आप इतना पत्थर, सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं, गलत वो। मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं दीदी? हेलो। ये सीमेंट हंस रही हैं आप, मन में हंस रही हैं आप। आपकी हंसी छूट रही है। तो ये जो अपनी बातें बता रहे हैं ना, मुझे बनावटी बातें। बनावटी नहीं है आप। एक सेकंड, मेरे पापा ने मकान लिया लेकिन मेरी माँ ने उसे घर बनाया। घर भी सीमेंट से बनता है और घर औरत से भी बनता है। यानी औरत सीमेंट की तरह होती है, यानी पत्थर होती है। सीमेंट की बोरियां ले आओ अपने घुसा। एक चीज बताइए, आप बीच में हंसी थी या नहीं हंसी थी? बस हंस रही है, बहुत बढ़िया। रख दे नीचे। रख देता हूँ मैं। सीमेंट में क्या होती है?
सीमेंट अपनी माँ को दे, अपने में घुसा ले और फोन करवा दूंगी अब मैं। हंस भी रही है, गंदा भी बोली थी यार। ये बउआ पसंद आया तो जल्दी डाउनलोड करें रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। बउआ का टॉपिक दें और जीतने का मौका पाएं बउआ के मर्चेंडाइज। हेलो ओह हेलो यस हेलो। हाँ जी सर। हेलो हेलो सर। इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्कार। कौन बहू? .com से आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या? मतलब पति बेच रहे हो? क्या ऐसे पूछ रहे हो? नहीं प्लीज कोऑपरेट। बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही। ओह कविता जी, एक सेकेंड। मैं कहीं कभी तेरे प्यार कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा। वेलकम वेलकम। हाँ जी कविता जी, ये एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हो? कहाँ से बोल रहे मैं हैं? कह रहा हूँ आपको पति चाहिए था ना? तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी नमस्कार। हेलो। ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड। ये एक बहुत ही काबिल इंसान है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार। Excuse me, आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पति चाहिए था ना? नहीं, तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था। पति हैं? हाँ पति हूँ। बहुत काबिल पति हैं। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो मुझे पति तो पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए। इज दिस फाइनल? यस। ओके। आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देखने की? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी। हाँ, मुझे तो चाहिए कि सेम फील्ड का हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है। कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन हेड नहीं तो नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहे हैं? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो। बताइए। थैंक यू। थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता करता। सुनिए, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो मच। हेलो। ये बउआ पसंद आया तो जल्दी डाउनलोड करें रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। बउआ का टॉपिक दें और जीतने का मौका। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। तो ये कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा। बेवकूफ उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वहीं फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे बच्चे की तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ वहीं आके ना दूंगा सब कुछ। सुनिए हेलो। हाँ शकल देखिए अपनी छछुंदर की तरह दिखता है उल्लू। तेरा ना बेटे ऐसा है। नहीं ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा लड़के। नहीं ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मेरे को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था। हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है। हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला है। अच्छा। तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए। क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है?
अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी अच्छा। गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों मत्था खराब कर रहा है सुबह सुबह। उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दें। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दें। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? सुबह सुबह मत्था खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं। तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी। भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक। कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू? ये तो बता। अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ। सुबह सुबह फाड़ रहा है सर। हेलो। इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे। कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी फोन रख। तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अंकिल? नमस्ते। हेलो। उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप। समझ नहीं आ रही कब होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक जी बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी। ठीक है ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। करो बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, उसका एंड में नंबर 783 है और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. सॉरी आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। फोन टच हो जा रहे गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5,000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार मेरा कॉल। सॉरी होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो। अरे कोई बोलेगा? हेलो। अरे कोई बोले? हेलो। अरे क्या ड्रामा है? हेलो। अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो। अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा? चल तो फोन। हेलो। अरे कौन है ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार? हेलो। हेलो। अरे कुछ बोलेगा हूँ, वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो।
तेरा नंबर पुलिस में तूने दिमाग खराब कर रखा है, बोल नहीं रहा, मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल क्यों रहा है? 1 घंटे गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ, क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को न... तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ, यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे, कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा करेगा, थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तरह। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को बोले मेरा नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ चला गया? हेलो, अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। फोन रख, नहीं मुंह पे मार दूंगा जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे, सॉरी गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, बहुआ बोल रहे हो। हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए? अरे फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे मर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी, आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार-बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात होगी? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए, मिल ही रहा था। बात नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ? मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप तो हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ, क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। बता। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोले। अंकल नमस्ते। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब। अच्छा। आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था। मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने?
नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकेंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे? एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकेंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन? और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या? फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा? अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन? और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है। हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे भाई? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूं भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ? गुठली मतलब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूं, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करूँ। तू हाँ। गुठली ले, ठीक है, उसमें ले ले, ठीक है? यार तू होने रखो, गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो, पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून सुननी तेरे को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बहुआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए तेरे को? मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का? मैंने सोचा पूछूं, शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापड़ मारो ना, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापड़ क्यों मारोगे? तो मुझे क्या? रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ के परेशान हूं। तो मैं क्या करूं यार? मुझे क्यों फोन किया तूने? आप बताइए, मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों को क्या? अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ। क्या है? क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तो उन गुठलियों को एक काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे। समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग ये? हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब तो वो भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेल्फी नहीं होना चाहिए यार इंसान को। मेरे भाई आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे। क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले? क्या इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूँ, गुठली है क्या करूँ? पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला? क्या बोला उसने? गुठली अपनी ले। जी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम करने जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान हैं।
यह इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलता है स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुटली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूं मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हारी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं है, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बेटा। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। घगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो। पर एफसी रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो जी। 10 ग्राम। कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है। 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ
15 15 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब, फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं 50 ग्राम। तेरी के तेरी इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना। हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? 1 सेकेंड। ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो। औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में लाया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? 1 मिनट। ठीक है तुझे अपने बाप को जवाब देगा? तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो। आप तो गंदा जाके अपनी यहाँ की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं मेरे ताऊ जी। मेरे तेरा पूरा खानदान ही ऐसा आएगा। मेरे ताऊ जी क्या तुझे शकल देखी अपनी आईने में? तू ऐसी शक्ल है तेरी। गधे मेरी गलती। फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? हेलो सॉरी, मैं क्या कह रहा था? हाँ जी। मेरा नाम बउआ है। हेलो। आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बउआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ। 2 रुपए में मिलता है ना। 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? सूरे 1 सेकंड और मैं बताता हूँ। शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा था, 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ा की तो चिपका है। तेरे सुबह मेरा मिला है तुझे? रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो फोन काट। 1 सेकेंड। रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब? फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है। लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे दे दूंगा। एक आखिरी सुनो। 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है। पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया,
टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए। दिमाग खा रहा। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो नमस्ते भैया। अंकिल हेलो, बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। 1 सेकंड रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ। मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? हैं? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है। आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूं।